तो इस चैप्टर की शुरुआत में वो सेंट्रल कमांडर रेंजी कुंगया कहता है, तुम कह रहे हो कि वो एक स्ट्रांग हंटर है, तो हमें बताओ कि उसका लेवल क्या है। जिसपे लेफ्टिनेंट कहते हैं, मुझे उसके लेवल के बारे में नहीं पता। जिसपे रेंजी कुंगया कहता है, एक हंटर जिसका तुम्हें लेवल भी नहीं पता और वो बिना मिलिट्री के रूल को फॉलो किए बॉम्बिंग जोन में चला गया और तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करूं। मुझे लगता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जरूर कॉमेडी करने का अच्छा टैलेंट है। साथ ही वो किसी को देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी तक ठीक से सिखाया ही नहीं गया हो, तभी तो ये अपने दम पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के मामलों में दखल देना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर मैंने हायर अप्स को रिपोर्ट कर दिया कि तुमने ऑपरेशंस के बीच में रुकावट डाली है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। वहीं हम एक फीमेल कमांडर को देखते हैं जिसका नाम माई तोनोस्की होता है, जो एक लेवल 73 की गोलेम टेमर होती है। वो सोचती है, क्या ये सही में अपने ही लोगों को नीचे गिराना चाहता है, जबकि ये जानता है कि हम लोग एक ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। आखिर ये कितना ज्यादा बेवकूफ है। वही लेफ्टिनेंट कागेओरा, जिसे इसने इतनी केयरफुली ट्रेन किया, वो एक स्ट्रेंजर को बचाने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को छोड़ने के लिए तैयार है। आखिरकार वो पर्सन जिसे लेफ्टिनेंट कागेओरा बचाना चाहते हैं, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो फीमेल कमांडर कहती है, लेफ्टिनेंट कागेओरा, मुझे भरोसा है कि आप इस ऑपरेशन में इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुझे कोई ठोस वजह नहीं दे पाए तो मैं खुद आपको मिलिट्री ट्राइब्यूनल में पेश करूंगी। जो सुन के लेफ्टिनेंट कागेओरा थोड़ा घबरा जाते हैं। वही वो फीमेल कमांडर कहती है, क्या आप इस जवाब से सैटिस्फाई है मेजर जनरल कुंगया? जो सुन के वो मेजर जनरल रेंजी कुंगया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लेफ्टिनेंट कागेओरा, हमें कोई बढ़िया रीजन दो जिसे हम सब एक्सेप्ट कर सके। जिसपे लेफ्टिनेंट कागेओरा कहते हैं, यस सर, वो मिस्टीरियस पर्सन एक लेवल 35 बेबी कार्किन को एक ही हिट में मार दिया। जो सुन के वो फीमेल कमांडर शॉक होते हुए कहती है, तो इसका मतलब वो एक ए रैंक हंटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं वो मिलिट्री से कोई एस रैंक हंटर तो नहीं? जिसपे वो जनरल कुंगया कहता है, ये इम्पॉसिबल है, जितने भी एस रैंक हंटर है वो इस समय मिशन पर गए हुए हैं और अभी तक हेडक्वार्टर से कोई सिग्नल्स भी नहीं आया है। तभी वो फीमेल कमांडर लेफ्टिनेंट कागेओरा से कहती है, तुम अपने उस एडवांस स्पेशल स्किल आई ऑफ ट्रूथ से किसी के भी लेवल को देख सकते हो, तो तुमने उसका यूज क्यों नहीं किया? जिसपे लेफ्टिनेंट कागेओरा कहते हैं, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग बात है, लेकिन जब मैंने अपने स्पेशल स्किल को उसके ऊपर यूज किया तो सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जो सुन के वो मेजर जनरल रेंजी कुंगया कहता है, तो इसका मतलब उसका लेवल 100 या उससे भी ऊपर है। वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ये सही है कि इस जैसा स्ट्रेंथ और लेवल काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन बस इसी रीजन की वजह से हम सब उस ऑपरेशन को नहीं रोक सकते। जिसपे एक और कमांडर जिसका नाम नोबुओ यूएसा है, जो एक लेवल 54 का रॉक मेज होता है, वो कहता है, मैं मेजर जनरल रेंजी कुंगया की बातों से अग्री करता हूँ। हम सब इतनी अनसर्टेन रीजंस की वजह से अपनी मिलिट्री जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। इस ऑपरेशन में 4 अलग अलग ग्रुप्स के हजारों सोल्जर्स शामिल हैं और वे सभी इतने सोल्जर्स हैं कि बॉम्बिंग और बफर जोन को पूरी तरह से घेरा जा सके। जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि बॉम्बिंग के बाद जो भी मॉन्स्टर्स इधर उधर बिखरेंगे उन्हें गैरिसन जोन में तैनात सोल्जर्स खत्म कर देंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कर दिया गया तो वो सारे मॉन्स्टर्स उस आवाज को सुनकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो पूरा एरिया एक पल में ही तबाह हो जाएगा, जिस वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स अपनी जान को यूं ही गवा देंगे और हम एक जान की वजह से उन हजारों सोल्जर्स के जानों को नहीं गवा सकते, चाहे फिर वो एक एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सॉरी। जो सुन के लेफ्टिनेंट कागेओरा भी चुप हो जाते हैं। तभी वो फीमेल कमांडर कहती है, हम एक पर्सन की वजह से इतने सारे लोगों के एफर्ट्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकते। हम तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये फाइनल डिसीजन है। जिसके साथ ही वो कॉल भी कट हो जाता है। जो देख के एक सोल्जर कहता है, लेफ्टिनेंट, आप जो कर सकते थे वो आपने किया। जिसपे लेफ्टिनेंट कहते हैं, ये सही है कि जो बिग पिक्चर है वही मैटर्स करती है। तभी वो सोल्जर लेफ्टिनेंट की बेल्ट में 2 कीज को देखता है जिन्हें वो लेकर भागने लगता है। जिसपे लेफ्टिनेंट कहते हैं, जल्दी वापस आ जाओ, जो बॉम्बिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। जिसपे वो सोल्जर कहता है, उसे स्टार्ट होने में अभी 6 मिनट बाकी है। जिसके बाद वो जीप को ले जाते हुए कहता है, अभी थोड़ा बहुत समय बाकी है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं, प्राइवेट फर्स्ट क्लास शोकी मत्सुरा, क्या तुम कोर्ट मार्शल होना चाहते हो? अगर नहीं तो तुरंत वापस आओ। तभी एक सोल्जर कहता है, लेफ्टिनेंट, क्या हम सब उसे पकड़ के वापस लाएं? जिस पर लेफ्टिनेंट कहते हैं, नहीं, ये ठीक है, उसने अपना डिसीजन खुद लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे अच्छे से पता है कि वो किस मुसीबत में खुद को डाल रहा है। वही हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कहता है, मुझे ये समय पे करना होगा। वही हमें कहानी बताती है। जो मत्सुरा उस वक्त नहीं जानता था वो ये था कि जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था वही पर्सन आगे चल
देखकर पूरी मानवता की उम्मीद बनने वाला था। और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताना ना भूले कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। धन्यवाद।